मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरा अंतिम समय आ गया। तेरी मौत अब निश्चित है। यमराज यमलोक से सीधे धरती लोक पे आ चुके हैं। तुझे लेने के लिए आ चुके हैं। बस तुझे अब क्या करना होगा, तेरे कोई अधूरे कार्य रह गए हैं तो जल्दी से इस संदेश को देख कर के पूरे कर ले। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख दे। मेरे बच्चे ध्यान से सुन। अगले 24 घंटे तेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी बनने वाले हैं। तेरे चारों ओर जो मौन है वो अब नई शुरुआत की चीखों में बदल जाएगा। हो जा सावधान। अगले 24 घंटों की सच्चाई सुनकर तू पागल नहीं होगा बल्कि शक्तिशाली महसूस करेगा। सारा संसार मेरे बच्चे तेरे इशारों पर नाचने वाला है, क्योंकि अब जो सच तेरे सामने आएगा वो सुनकर तेरे दुश्मनों के कान भी विस्मित होकर रह जाएंगे। अगर इन अगले 24 घंटों में मेरे द्वारा की गई यह भविष्यवाणी सच ना हुई तो मैं तुझे मूंग मांगा इनाम दूंगी। एक बहुत बड़ा महायुद्ध शुरू होने वाला है। यह युद्ध है तेरे भीतर और तेरी समस्याओं के बीच। जिन दुश्मनों ने तेरी पीठ पीछे तुझे धोखा दिया, जिन लोगों ने तेरी खुशियों में आग लगाई, अब उनका पूरा विनाश होने वाला है, क्योंकि तेरी जागृति ही उनका अंत है। हम जानते हैं, पिछले कई सालों से तेरे बहुत सारे बनते बनते काम बिगड़े हैं। तूने कभी ध्यान दिया होगा कि तेरे घर में अचानक ही तेरी सारी खुशियां खत्म हो जाती है। जो काम पहले ठीक चल रहा था, अचानक उसमें कोई रुकावट आ जाती है। तेरे परिवार वालों के रिश्तों के बीच दरारें आ रही हैं। पैसा बार बार कहीं ना कहीं अटक रहा है और परिवार में बार बार किसी ना किसी को कोई बीमारी हो रही है। पिछले कई सालों से तेरा मन बहुत बेचैन है। तेरी खुशियां तो मानो गायब ही हो गई। यहाँ तक कि तुझे भी याद नहीं होगा कि तू आखिरी बार कब मुस्कुराया था, कब हंसा था। लेकिन मेरे बच्चे, आज मैं ऐसी सच्चाई तुझे बताने वाली हूँ जिसे सुनकर तेरी आंखों से आंसू नहीं बल्कि दृढ़ता छलकेगी। मेरे बच्चे, तुझे उस दुश्मन का पता चल जाएगा जो तेरी पीठ पीछे तेरी बर्बादी का खेल खेल रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तेरी पीठ पीछे यह दुश्मन धीरे धीरे तेरे घर में घुस चुका है और तेरी पीठ पीछे यह तेरे परिवार को अंदर से खोखला कर रहा है। आज मैं इस दुश्मन का नाम, पता और इसकी सारी हरकतें तुझे बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मेरे बच्चे, तेरी 5 ऐसी गलतियाँ मैं तुझे बताऊंगी जिन्हें शुरुआत में तो तू छोटी बातें समझकर अनदेखा कर देता है, लेकिन बाद में मेरे बच्चे जब उसका बुरा असर तुझे देखने को मिलता है। जय माँ काली प्रिय भक्त, यदि आपके हृदय में माँ के पावन जागरण की सेवा में सहभागी बनने की श्रद्धा है तो आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस पुण्य कार्य में सहयोग कर सकते हैं। श्रद्धापूर्वक 51 रुपए, 101 रुपए, 201 रुपए, 501 रुपए, 5101 रुपए अथवा अपनी इच्छा अनुसार कोई भी राशि अर्पित करें। याद रखें, माँ के दरबार में दान की महत्ता उसकी राशि से नहीं बल्कि आपकी सच्ची भक्ति और निर्मल भावना से होती है। आपका प्रत्येक सहयोग जागरण, पूजा अर्चना, भंडारा एवं अन्य सेवा कार्यों को सफल बनाने में सहायक बनता है। यदि आप मां काली की इस पावन सेवा में अपना योगदान देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर प्रदर्शित क्यूआर कोड स्कैनर को स्कैन करके अपनी श्रद्धानुसार अंशदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग भी मां की सेवा में अमूल्य है। हर हर महाकाली, जय मां काली। तो तू रो देता है, इसीलिए बेटा इस वीडियो को अनदेखा करने की गलती मत करना। इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती मत करना, नहीं तो तू अपनी जिंदगी का एक सबसे बड़ा, एक सबसे अद्भुत मौका अपने हाथों से गवा देगा। मेरे बच्चे, यह ज्ञान तेरे लिए एक संजीवनी बूटी के जैसा है। यह तुझे एक नई जिंदगी देगा। तेरी जिंदगी में नई खुशियां यह लेकर आने वाला है। सबसे पहले शुरू करने से पहले माँ काली के इस संदेश को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ काली जरूर लिख दें। मेरे बच्चे, यह बात हम और तू बहुत अच्छे से जानते हैं
कि पिछले कुछ सालों से तेरे घर की हालत और तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही। खुशियां तेरे घर में लंबे समय तक टिक नहीं पाती हैं। तू बहुत मेहनत कर रहा है परिवार को जोड़कर रखने के लिए, लेकिन बार बार तू उसमें असफल हो जाता है। मेरे बच्चे, तू जब भी ईमानदारी से कोई काम करने जाता है तो तेरा वह बनता काम भी बिगड़ जाता है। मेरे बच्चे, तेरे परिवार में एक ऐसा दुश्मन छिपा हुआ है जो बार बार छोटी छोटी चिंगारियां अपनों के बीच लगा रहा है। पुरानी बातें बार बार निकाल कर तेरे अपनों को तेरे खिलाफ गलत बातें सुना रहा है, जिसके कारण जो लोग तुझसे प्यार करते हैं, जो लोग तुझे अपना मानते हैं, तुझ पर विश्वास करते हैं, यह दुश्मन पीठ पीछे उन लोगों का विश्वास तुझ पर से खत्म कर तेरे रिश्तों में दूरियां पैदा करवा रहा है। यह कोई बाहर का आदमी नहीं है। यह कोई ऐसा आदमी है मेरे बच्चे जिस पर तू आंख बंद करके बहुत ज्यादा अंधा भरोसा करता है, बहुत ज्यादा विश्वास करता है। इस आदमी को तू अपना मानता है। तू सोचता है कि यह तो मेरा अपना है और इसीलिए तू इस आदमी को सारी बातें बता देता है। अपने जीवन का कोई भी राज तू इस आदमी से नहीं छिपाता। तू क्या व्यापार करता है, कब कहाँ जाता है, किससे मिलता है, तू क्या करता है, तू इसे सारी छोटी छोटी बातें अपनी जिंदगी की बताकर रखता है। लेकिन यह आदमी तेरी बर्बादी का बहुत बड़ा षड्यंत्र तैयार कर रहा है। मेरे बच्चे, यह जो अगले 24 घंटे तेरे जीवन में रहने वाले हैं, इन 24 घंटों में तेरा मन काफी संतुलित रहेगा। कुछ कामों को लेकर तू बहुत समय से परेशानियों से जूझ रहा था, तू परेशानियों से लड़ रहा था, लेकिन अब तेरे मन में एक संतुलन का भाव आएगा। कुछ ऐसे काम जो काफी समय से अटके पड़े थे, जिन्हें लेकर तू बहुत परेशान चल रहा था, वो सभी काम अब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह सब मेरे बच्चे तेरे कुलदेवी देवता की असीम कृपा से हो रहा है। हाँ मेरे बच्चे, तू शायद नहीं जानता, लेकिन पिछले 5 सालों से तेरे जो कुलदेवी देवता हैं, उनकी खास कृपा तेरे परिवार पर बनी हुई है और उनकी कृपा से ही मेरे बच्चे तू आज इस जगह तक आया है। अब तुझ में से कुछ लोग कहेंगे कि उनकी कृपा बनी हुई है तो हमारे पास पैसा क्यों नहीं है हमारे घर में खुशियाँ क्यों नहीं है देख मेरे बच्चे, भगवान की कुल देवी देवता की कृपा होना केवल पैसा ही उसका नतीजा नहीं है कि तेरे पास पैसा आएगा तो यह बात साबित हो गई कि भगवान की तुझ पर कृपा है। अगर तू अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है, तू अपने पूरे परिवार के साथ दिन में एक समय अच्छे से बैठकर खाना खा पा रहा है, परिवार के साथ जब इच्छा हो तब मिल पा रहा है, यह भी मेरे बच्चे देवी देवता की कृपा ही है। नहीं तो आजकल सालों साल तक माता पिता से संतान मिल नहीं पाते। जो संतान घर से दूर पढ़ाई करने जाते हैं, वो सालों साल तक घर नहीं आ पाते। यहाँ तक कि कुछ के माता पिता बीमार हो जाते हैं, इंतजार करते करते कुछ तो मर जाते हैं, तब भी संतान उनसे मिलने नहीं आ पाते। लेकिन अगर तू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह पा रहा है तो यह परमात्मा की कृपा से कम नहीं है। मेरे बच्चे, तुझे बता दूं, अगले ही 24 घंटों में तेरे अंदर नकारात्मक ऊर्जा तेरा दुश्मन पैदा करने की कोशिश करेगा। देख, जो दुश्मन है वह कभी भी सामने से आकर चेतावनी नहीं देता, वह कभी भी तुझे सीधे नहीं बोलेगा। वह धीरे धीरे तेरे मन में नकारात्मक विचार पैदा करने लगेगा। वह धीरे धीरे तेरी खुशियों को खत्म करने की कोशिश करने लगेगा। वह तुझे अपनी बातों में उलझाने लगेगा। कहेगा कि अरे यह काम बहुत मुश्किल है, यह काम तेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है, इस काम को करने से तुझे बहुत ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तरह तरह की बातें करके यह दुश्मन तेरे जीवन की खुशियों को खत्म करने की साजिश बनाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुझे अपने मन की समझदारी रखनी होगी। किसी की बातों में आकर अपनों के साथ रिश्ते तुझे तोड़ने नहीं हैं। और जो आदमी बार बार तुझे रोक रहा है,
जो आदमी बार बार तुझे टोक रहा है, उस आदमी पर तुझे थोड़ा शक करना है। देख तेरी सबसे बड़ी गलती क्या है कि तू जब भी किसी पर विश्वास करता है, तू जब भी किसी पर भरोसा करता है, तो आंख बंद करके भरोसा कर लेता है। तू यह नहीं देखता कि सामने वाला आदमी क्या चाह रहा है या सामने वाला आदमी तेरे बारे में कैसे विचार रख रहा है, कैसी भावना अपने अंदर रख रहा है। तू यह सारी बातों को अनदेखा कर उस आदमी पर आंख बंद कर विश्वास कर लेता है, क्योंकि तुझे लगता है कि वही आदमी अकेला सच्चा है। और ऐसे में कई बार मेरे बच्चे यह भी देखा गया है कि तुझे जब भी किसी से मदद की कोई जरूरत होती है तो तू उसी आदमी पर भरोसा करता है, जो बहुत ज्यादा तेरी चापलूसी करता है, जो बहुत ज्यादा तुझे बातों में उलझाता है। तू उसी आदमी पर भरोसा करता है, विश्वास करता है और उसे अपने जीवन की सारी बातें बता देता है। लेकिन वो आदमी मेरे बच्चे तेरे सामने केवल अच्छा बनने का नाटक करता है। मन में वह आदमी तेरे खिलाफ बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र बनाता है। तेरे घर में अशांति का सबसे बड़ा कारण ही वह आदमी है। इसमें मेरे बच्चे तेरी जो सबसे बड़ी गलती है वो यही है कि तू अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है। तू अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल देता है, जैसे माता पिता या तेरे सहकर्मी, तेरी संतान या तेरा मालिक सब तुझे दोषी ठहराते हैं, सब तुझे तेरी गलतियां गिनवाते हैं। लेकिन तू अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता और अपनी गलती हमेशा दूसरों पर डाल देता है। इसीलिए बेटा, इन गलतियों में तुझे अगले इन 24 घंटों में सुधार करना होगा। साथ ही मेरे बच्चे, इन 24 घंटों में समय का अपमान ना कर। देख, तुझे कोई भी काम करने का मौका मिल रहा है, अच्छा मौका मिल रहा है तो तुरंत उस मौके को अपना ले, तुरंत उस अच्छे मौके को स्वीकार कर ले। उस अच्छे मौके को अपने हाथ से जाने मत दे। यह मत सोचो कि मैं इस काम को अभी नहीं करूंगा, फिर कभी कर लूंगा, अभी समय अच्छा नहीं है, अभी मौका अच्छा नहीं है। ऐसा वैसा तरह तरह की बातें करके उस समय को बर्बाद मत कर। देख मेरे बच्चे, समय बहुत कीमती है। एक बार, सिर्फ एक बार जो समय बीत गया वो समय जिंदगी में कभी दोबारा लौट कर नहीं आएगा। तू इंतजार करते करते थक जाएगा, मर जाएगा, लेकिन वो समय दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए तुझे समय का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा, तब जाकर मेरे बच्चे तू जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। अब मेरे बच्चे, जो आदमी बात पर तुझे रोक रहा है, तेरी छोटी छोटी गलतियों को अनदेखा कर तुझे और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो मेरे बच्चे, उस आदमी से तुझे बचकर रहना होगा। मैं तुझे सीधी चेतावनी दे रही हूँ। देख, तेरे घर की दीवारें चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन यह आदमी धीरे धीरे छोटी छोटी एक एक ईंट तेरे घर की दीवारों में से निकालकर तेरे घर को पूरी तरह से खोखला बना देगा। बेटा, मेरी बातें तुझे अजीब लगेंगी, मेरी बातें तुझे इस समय सही नहीं लगेंगी, लेकिन मेरा विश्वास करना, तेरे जीवन में ऐसा दुश्मन, तेरे जीवन में ऐसा आदमी छिपा हुआ है जो तेरी खुशियों से बहुत ईर्ष्या करता है। इस आदमी का नाम मेरे बच्चे कर्क राशि में आता है। देख, तेरे आसपास रहने वाला ऐसा कौन सा आदमी है, बहुत आसानी से अब तू पता लगा सकता है। हमने तुझे सीधा इशारा दे दिया कि कर्क राशि में इस आदमी का नाम आता है, तो तू समय रहते इस आदमी से दूरियां बना ले। साथ ही साथ मेरे बच्चे, इन 24 घंटों में तुझे पैसे के मामलों में अपने फैसले सोच समझ कर लेने हैं। पैसे में जो ज्यादा खर्च हो रहा है उस पर रोक लगानी होगी। हाँ मेरे बच्चे, साथ ही साथ मेरे बच्चे, तुझे बता दूं, अगले इन 24 घंटों में तुझे अपने अंदर से आलस्य छोड़ना होगा। देख, सबसे पहला नियम बना ले कि मैं हर दिन सुबह जल्दी उठूंगा। हर दिन सुबह उठकर 5 मिनट कम से कम भगवान का नाम लूंगा, थोड़ी योग करूंगा, व्यायाम करूंगा,
हाँ मेरे बच्चे, आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले फोन निकाल लेते हैं और सुबह सुबह ही पता नहीं कौन कौन सी झूठी बातें बोल देते हैं। मेरे बच्चे, तुझे अपने दिन की शुरुआत हमेशा मजबूत तरीके से करनी है। हमेशा सकारात्मक मन के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपने दिन की शुरुआत करेगा तो तेरा पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। साथ ही मेरे बच्चे, रात को सोते समय कुछ तुझे खुद से यह सवाल पूछने हैं। यदि तुम्हारा मन बहुत बेचैन रहता है तो हर सुबह कुछ क्षण शांत बैठकर मेरा स्मरण करो। तुम्हें अपने भीतर एक नई शक्ति का अनुभव होगा। यदि इस संदेश को सुनते समय तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची श्रद्धा जाग रही है तो अभी कमेंट में श्रद्धा से जय मां काली लिखो, क्योंकि जब भक्त प्रेम से मेरा नाम लेता है तो उसका अपना ही मन विश्वास से भर जाता है। मेरे बच्चे, हाँ मेरे बच्चे, उसने तेरे परिवार पर विपत्तियां लाने का प्रयास किया था, पर मेरी निगाह हमेशा तेरे ऊपर थी। मैं तुझे किसी भी बुराई से बचाती रही हूँ। अब सुन मेरे बच्चे, वह महिला जो उसे दुख देने की कोशिश कर रही थी, रे घर को पीड़ा पहुंचा रही थी, आज खुद भीतर से टूट चुकी है। उसने जो कुछ तेरे साथ किया था, अब उसे उस गलती पर पछतावा हो रहा है। उसे पछतावा हो रहा है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह इस पाप का प्रायश्चित कैसे करे। उसका मन अब इतना भारी हो गया है मेरे बच्चे कि वह तुझसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही है। लेकिन जान ले, यह पछतावा किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही उसके मन में डाला है। मैंने उसके देवताओं के पास जाकर उसे उसके कर्मों का दंड दिलाया है। जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि उनकी भक्त तुझ पर अत्याचार कर रही है, मेरे भक्त पर अत्याचार कर रही है, मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, उन्होंने उसे बुरे कर्मों का फल देने का निश्चय कर लिया। अब वह खुद अपने ही कर्मों से परेशान है और समझ नहीं पा रही है कि इस भार को वह कैसे उतारे। लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, मैं तेरी माँ हूँ और हर संकट को पहले मुझे पार कर करना होता है। तेरी सारी परेशानियाँ अगर तुझ तक पहुँच रही है तो उससे पहले मुझ तक पहुँचेगी। मेरे बच्चे, तेरे दिल की हर पीड़ा से मैं परिचित हूँ। मुझे पता है कि तू आजकल कितना परेशान रहता है। तेरे भीतर ऐसी बातें भरी हैं जो तू किसी को कह नहीं पा रहा। घर में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान भी मेरे पास है। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल होता है और तेरे लिए भी रास्ता तैयार है। यह समय कठिन है लेकिन तू घबरा मत। जिस तरह रात के बाद सवेरा आता है उसी तरह तेरे जीवन में भी अब उजाला होने वाला है। मैं जानती हूँ कि कैसे तेरी हर दुविधा का अंत करना है मेरे बच्चे, और सुन, वह महिला अब तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने उसकी बुराइयों को रोक दिया है। अब वह खुद पछतावे में डूबी है और मैं उसे भी सही रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। किसी का बुरा करना मेरे स्वभाव में नहीं है, चाहे वह मुझे इतना भी कष्ट क्यों ना पहुँचाए। मेरे बच्चे, तेरा सपना जो तूने बरसों से सजो कर रखा है अब पूरा होने जा रहा है। जो तूने सोचा भी नहीं था वह तुझे मिलेगा। दिवाली के आते आते तेरे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तू देखेगा कि तेरे पास धन की बरसात हो रही होगी। तू हैरान होगा कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन यह सब मेरे आशीर्वाद से होगा। मेरे बच्चे, आज तू खुद को खोया खोया महसूस कर रहा है, लेकिन यह बस एक दौर है। यह समय भी गुजर जाएगा और जब यह कठिन समय समाप्त होगा तो तुझे एक नया मार्ग दिखाई देगा। तेरे जीवन का ऐसा मार्ग जो तुझे सुख और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह ध्यान से देखना मेरे बच्चे, और ध्यान रखना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू चाहे जहाँ भी हो, मैं तेरे हर कदम के साथ चलती हूँ। जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, मेरी आराधना में लगे रहते हैं, वे मुझे प्रिय होते हैं। मेरे बच्चे, और तू मेरे लाल उन सबसे प्रिय है।
मेरे बच्चे, इसलिए चिंता को अपने मन से निकाल दे। तेरा भविष्य उज्जवल है। जो कष्ट तूने अब तक सहे हैं, वे अब बस तैयारी थे। मेरे बच्चे, बस एक यह मान परीक्षा थी। अब तेरा समय आ गया है। तेरे सपने सच होने वाले हैं। मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ और रहूंगी। तुझे बस मुझ पर भरोसा रखना है। जो भी संकट आएगा, मैं उसे पहले ही अपने पास आने दूंगी। तुझ तक कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी। और वह महिला जिसने तेरे लिए बुरा सोचा था, उसे भी मैं संभाल लूंगी। अब मैं तेरे रास्ते में नहीं आएगी मेरे बच्चे, क्योंकि एक माँ का कर्तव्य अपने बच्चों की रक्षा करना होता है। तू बस अपनी राह पर आगे बढ़। जो भी तेरे लिए सही होगा वह तुझे मिलेगा। अंत में एक बात कहना चाहूंगी तुझसे मेरे बच्चे, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं तुझे बताने वाली हूँ उसे जानना तेरे लिए बहुत जरूरी है। आज मैं तुझे कर्मों के गहरे रहस्य के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ बच्चे, तेरे कर्मों के बारे में हर मनुष्य भी करता है। मेरे बच्चे, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसे अवश्य मिलता है। यह संसार कर्मों का ही एक विशाल चक्र है, जिससे हर क्रिया का परिणाम तय है। तू चाहे इसे देखे या ना देखे, लेकिन समय के साथ हर कर्म का हिसाब होता है मेरे बच्चे, और इसे समझ ले। अब ध्यान से सुन मेरी बात। वह महिला जिसने तुझे और तेरे घर को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, उसने सोचा था कि अपने दुख का हल दूसरों को दुख देने में है, लेकिन संसार का नियम ऐसा नहीं चलता। उसके बुरे कर्मों का बोझ अब उसके जीवन पर भारी पड़ रहा है। जो नकारात्मक ऊर्जा उसने तुझ पर भेजी थी, वह अब उसी के जीवन में लौट आई है। यही कर्मों का सिद्धांत है। जो हम बोते हैं वही हमें काटना पड़ता है। अब वह महिला भीतर से टूट चुकी है, पछतावे में डूबी है। यही उसकी सजा है जो उसके अपने कर्म ने उसे दी है। मेरे बच्चे, मैंने सिर्फ इतना किया कि उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया और उसके देवताओं को उसके कर्मों का बोध कराया। अब वह स्वयं समझ नहीं पा रही है कि वह कैसे अपने बुरे कर्मों से छुटकारा पाए या उसका प्रायश्चित। मेरे बच्चे, और उसे इस कर्मचक्र से खुद ही होगा। और अगर मैं तेरी बात करूं बच्चे, तो तूने हमेशा सही राह पर चलने का प्रयास किया है। यह जरूरी नहीं कि आज ही तेरे अच्छे कर्मों का फल दिखाई दे, लेकिन यह निश्चित है कि वह समय पर तुझे मिलेगा। तेरे धैर्य, प्रेम और विश्वास का प्रतिफल भी दिव्य रूप से तेरे जीवन में आएगा। इस दीपावली पर तू देखेगा कि तेरा जीवन किस तरह बदल रहा है। बस मुझ पर विश्वास रख और अपने मन की शांति को बनाए रख। तू मेरा प्रिय बच्चा है और मैं तुझे कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं सदैव तेरे साथ हूँ। तेरे हर कदम पर, तेरे हर संघर्ष में तू बस मेरी ओर देखता रह और मुझे सुनता रहा। मेरी भक्ति में लगा रह और बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मेरे बच्चे, तू मुझ पर विश्वास रख। अपनी माँ पर भरोसा है ना मेरे बच्चे, अपनी माँ पर भरोसा है तो बस तू अपने कर्मों पर ध्यान दे और विश्वास रख माँ पर कि माँ सब कुछ संभाल लेंगी। ऐसा सोच मन में कि माँ सब कुछ देख लेंगी। मुझे तो बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे, तूने कई बार किए हैं और बार बार रुकावट का सामना भी किया है, लेकिन मेरे बच्चे याद रख, हर रुकावट के बाद ही नया अवसर आता है। तूने अब भी हार नहीं मानी है और यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं तेरे लिए रास्ता साफ करने आई हूँ। मेरे बच्चे, अब से जो भी काम तू हाथ में लेगा उसमें मेरी कृपा होगी। तुझे बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब से हर रुकावट पिघल जाएगी। जिस काम में तूने हाथ डाला है वह अब जरूर पूरा होगा मेरे बच्चे। इस दीपावली की धनतेरस पर आते आते जो तुझे धन नहीं मिल पा रहा था, अब वह आने लगेगा। मेरे बच्ची, वह मिल जाएगा।
तुझे जिन योजनाओं को पूरा करने में बाधाएं आ रही थी, वे अब अचूक तरीके से सफल होंगी। जिन कर्मों में लोग तुझे सहयोग नहीं दे रहे थे, अब सहयोग और समर्थन भी तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, तुझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि भक्ति के साथ साथ कर्म का भी महत्व होता है, तो अपने कर्म पर ध्यान देना। मेरे बच्चे, जब भी किसी काम को शुरू करें, पहले मेरी आराधना करना। अपने मन को शांत रखना और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते रहना। मेरे बच्चे, याद रख, माँ की कृपा से हर काम धीरे धीरे बनता है। तू एक दिन में सब कुछ पाने की चिंता मत कर। जब समय सही होता है तो सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बस ध्यान रख अपना, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरी समस्याएं हल हो जाएंगी और जो तुझे चाहिए वह सब कुछ तुझे मिलेगा। मेरे बच्चे, मेरी कृपा सदैव तुझ पर रहेगी। इतना विश्वासघात किया है कि तू सबको ही गलत समझता है। तुझे ऐसा लगता है कि यह मुझे नुकसान ही पहुंचाना चाहते हैं, यह मेरा भला नहीं सोच सकते। भूतकाल में तेरे साथ लोगों ने इतने धोखे दिए, तेरा दिल दुखाया है, तुझे बहुत तकलीफ पहनाई है। तूने जिसे भी अपना माना उसी ने तेरा फायदा उठाया। तूने जिसे भी अपनी समस्या बताई उसी ने तेरा मजाक बना दिया। मेरे बच्चे, मैं सब जानती हूँ कि किसने तेरे साथ क्या किया। कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो तुझे नहीं पता, पर तेरी माँ को सब पता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह मैं सब जानती हूँ। मैं किसी भी बात से वंचित नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुझे कदम कदम पर धोखे मिले हैं। जिस पर तुझे विश्वास था यह मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, उसने भी अपने स्वार्थ के लिए तेरा साथ छोड़ दिया। मेरे बच्चे, मुझे सब पता है कि तेरे साथ कब किसने क्या किया। मेरे बच्चे, यह जीवन, इसमें जो कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होता है और उसमें कहीं ना कहीं मेरे बच्चों का हित ही होता है। मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ होता है वह अकारण नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तेरा एक कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है और तू दिन रात प्रयास में लगा है कि तेरा वह काम हो जाए, पर वह होते होते रुक जाता है और उसमें कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। मेरे बच्चे, यह इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारे आसपास नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रबल होती है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तूने यह संदेश दिल लगाकर सुना है तो इस संदेश को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, श्रद्धा भाव से जय माँ काली जय माँ दुर्गा कमेंट में लिख देना, अपने प्यारे मित्रों में शेयर भी कर देना, क्योंकि तेरे पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। यमराज सीधे यमलोक से धरती लोक पर आ चुके हैं, तुझे लेने के लिए जल्द तेरे पास आ जाएंगे।